प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति मिलती रहे, आमीन। यशायाह का 39वां अध्याय 1 वचन से लेकर 8 वचन तक आपके सामने पढ़ा गया और दूसरा इतिहास उसका 32वां अध्याय 1 वचन से लेकर 31 वचन तक अभी आपके सामने पढ़ा गया। और जब ये वचन पढ़े जा रहे थे, आपने सुना राजा हिजकिय्याह के विषय में। यहूदा का राजा हिजकिय्याह जो एक भला राजा था, परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसके जीवन को 15 साल और बढ़ा दिया था। एक ऐसा राजा जिसने अद्भुत रीति से परमेश्वर के द्वारा अपने राज्य की सुरक्षा और सहायता को प्राप्त किया था। उसके विषय में लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी और यशायाह की प्रार्थना को सुन करके एक ही रात में 1,85,000 दुश्मनों को, अशूरियों को घात किया था। वो राजा, और एक ऐसा राजा जिसने कई बार परमेश्वर से इस प्रकार की सहायता को और एक चिन्ह को भी परमेश्वर से प्राप्त किया था। बहुत अच्छा राजा। आप अपने समान समझ सकते हैं कि जैसे आप लोग अच्छे हैं, अगर बच्चे आपको कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं तो बच्चों को पीछे बैठाओ या आगे बैठाओ। सुनो वचन क्या कहता है। जैसे आप प्रभु में अच्छे हैं, जैसे आप प्रभु में भले हैं, हो सकता है आपसे ज्यादा हिजकिय्याह अच्छा हो या आपके समान अच्छा हो या आपसे मिलता जुलता हो, लेकिन आप इतना मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर कि वो आपके जैसा ही था, लगभग कि उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। परमेश्वर ने आपकी भी प्रार्थनाओं को सुना है, कई बार सुना। परमेश्वर ने आपकी भी प्रार्थनाओं को कई बार सुना है। परमेश्वर ने उसकी उम्र को बढ़ाया। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आप में से कई लोगों की उम्र को बढ़ाया है, जबकि आपके जीवन संकट में थे, परेशानियों में थे। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके, यहाँ तक कि देखो, परमेश्वर ने एक ऐसे मनुष्य की पत्नी को 5 साल आगे उम्र बढ़ा दी थी जो बहुत शराब पीता था। उसने मुझे बताया कि जब मेरी पत्नी मरने वाली थी, एंड टाइम आ गया था, उसके बचने की कोई आशा नहीं थी। अब ये मनुष्य जो था बहुत शराब पीता था, लेकिन प्रभु को मानता था, एक मसीही व्यक्ति था। इसने प्रार्थना करी कि हे परमेश्वर, मेरी पत्नी को केवल 5 साल और दे दो। और परमेश्वर ने उसको उस रोग से, उस स्त्री को चंगा कर दिया। भले ही वो दवाओं के द्वारा बची, परमेश्वर ने उसको चंगा किया, परमेश्वर ने उसकी सहायता की। लेकिन जैसे ही 5 साल बीते, उसकी पत्नी फिर से रोगी हो गई और वो उस रोग के कारण प्रभु के पास चली गई। वो इस संसार को छोड़ करके चली गई। उसने बताया कि काश मैं और ज्यादा समय मांग लेता पहले, तो हो सकता था कि मेरी पत्नी और जी जाती। इसीलिए ध्यान भी रखिएगा, जब आप परमेश्वर से कोई चीज मांगते हो तो ध्यान रखो कि मांग क्या रहे। पिछले साल 2024 में जनवरी का महीना था और एक सरकारी अधिकारी जो हमारी मैगजीन का इंस्पेक्शन के लिए आई थी, उनके यहाँ से कॉल आई कि आपसे मिलना चाहते हैं। जनवरी 2024 में, जुलाई 2023 में भी उनके द्वारा कॉल की गई थी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि हम आपके ऑफिस में आ जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम आपकी जगह पर आएंगे, आपको जो भी
आप सेवकाई करते हो उसके विषय में जानकारी लेंगे। उस समय मैंने प्रार्थना की थी परमेश्वर से जुलाई 2023 में कि प्रभु कितना अच्छा हो कि अधिकारी जो आना चाहती हैं इंस्पेक्शन के लिए 6 महीने के बाद आए। और प्रभु ने मेरी उस वक्त सुनी और ठीक 6 महीने के बाद उनकी कॉल फिर से आई। हालेलुया। हम क्या मांगते हैं वो परमेश्वर ध्यान से सुनता है। अब हिजकिय्याह ने मांगा, प्रभु तू मेरे उम्र को बढ़ा दे। पूरा डिटेल में नहीं लिखा है उसने क्या क्या मांगा, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन करके उसकी उम्र को 15 साल बढ़ा दिया। बहुत भला राजा था, बहुत अच्छा राजा था, लेकिन भले और अच्छे लोगों से भी बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। भले और अच्छे लोगों से भी गलतियां कैसी होती हैं? बड़ी बड़ी। और राजा हिजकिय्याह ने भी की, और इतनी बड़ी गलती की कि जो परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया था एक दुश्मन राष्ट्र से, अशूरियों से, कि परमेश्वर का एक दूत आया, एक ही रात में परमेश्वर के दूत ने 1,85,000 अशूरियों को मार डाला, जिसके कारण उन्हें भागना पड़ा। और इसके बाद जब राजा हिजकिय्याह मरने पर थे तब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर के उनकी उम्र बढ़ा दी। ये 2 घटनाएं और कुछ और घटनाएं पूरी दुनिया में फैल गई कि अरे राजा हिजकिय्याह की उम्र बढ़ गई, वो मरने वाला था, परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया। और एक देश था बेबीलोन, बेबीलोन के राजा ने अपने हाकिमों को भेजा हिजकिय्याह से मिलने के लिए। और बाइबल में एक बहुत ही एक सुंदर बात जो अभी हमने पढ़ी भी थी, दूसरा इतिहास उसके 32वें अध्याय के 31 वचन में लिखा है, तो भी जब बेबीलोन के हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए अद्भुत कामों के विषय, किसके विषय? किसके विषय? अद्भुत कामों के विषय पूछने को दूत भेजे। अद्भुत काम जो परमेश्वर ने हिजकिय्याह के जीवन में, हिजकिय्याह के देश में किए थे, उनको जानने के लिए, उनके विषय में और जानकारी लेने के लिए बेबीलोन के राजा ने अपने दूत भेजे। तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। जब दूत आए, बेबीलोन के दूत आए, परमेश्वर ने हिजकिय्याह को छोड़ दिया। एकांत में परमेश्वर सुन रहा था हिजकिय्याह क्या कह रहा है। छोड़ दिया से मतलब परमेश्वर छोड़कर चला नहीं गया, परमेश्वर वही देख रहा था, लेकिन परमेश्वर कुछ बोल नहीं रहे थे, कोई उसकी अगुवाई नहीं कर रहे थे। आपने कभी कभी ऐसे माता या पिता को देखा होगा जो कभी कभी बच्चों के सामने शांत हो जाते हैं, शांत रहते हैं, घंटे 2 घंटे, बच्चा कुछ शरारत कर रहा है तो भी नहीं कुछ कहेंगे, कुछ और बोल रहा है, किसी के बारे में बोल रहा है, शांति से सुनते रहते हैं, बोलते नहीं हैं। किस किस ने ऐसे पिता को अनुभव किया है कि पिता हैं, बोल नहीं रहे, हैं बैठे हुए, बोल कुछ नहीं रहे, ये भी नहीं कह रहे तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो। कभी कभी बच्चा गाली देने लगता है, पिता कुछ नहीं कह रहा है, और गाली देने लगता है, पिता फिर भी कुछ नहीं कह रहा है, और गाली देने लगता है, किसी किसी पे हाथ उठाने लगता है, पिता फिर भी खामोश रहता है। पिता क्या कर रहा है? वॉच कर रहा है, कहां तक जाएगा, कहां तक ये अपने मन के बातों को निकाल के लेकर के आएगा।
पिता क्या करता है, अगर पिता पहले ही बार में बोल जाए, उसको डांट दे, तो उसके मन में और क्या चल रहा है वो आगे की बातें पिता जान नहीं पाएगा। लेकिन पिता शांत रहता है, देखे कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा। ऐसे ही परमेश्वर ने हिजकिय्याह को छोड़ दिया, बोल नहीं रहा प्रभु वहां पर, लेकिन वहीं पर है, देख रहे हैं प्रभु। जैसे कि हम में से कई बार, हम में से सब लोगों को परमेश्वर उस समय आंसर नहीं दे रहे होते हैं, कुछ बता नहीं रहे होते, शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं क्या करोगे अब इस परिस्थिति में। जैसे यीशु मसीह के चेले नाव में थे, क्या यीशु मसीह को पता नहीं था कि तूफान आ रहा है? लेकिन यीशु मसीह नाव के पिछले हिस्से में जाकर के सो गए, क्योंकि वो देखना चाह रहे थे इनके मन में क्या है। परमेश्वर देखते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, इसलिए शांत रहते हैं। जैसे एक पिता शांत रहता है, कहां तक मेरा बेटा या बेटी कुछ कुछ बातों को बोलेगा या बोलेगी। और ऐसा, ये टेक्निक है, ये तकनीक है। ऐसा करने के द्वारा एक माता पिता अपने बच्चे के मन के सारे भेदों को पता कर पाते हैं कि इसके मन में ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं। और यही परमेश्वर ने हिजकिय्याह के साथ किया। और यही परमेश्वर, चूंकि वो पिता है, हमारी आत्माओं का सृजनहार, हमारी आत्माओं का पिता है परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर भी हमारे शारीरिक पिताओं के अनुसार शांत हो जाते हैं। देखिए कहां तक जाएगा, अब क्या करेगा, अब कैसे, अब क्या आंसर देगा। अब विश्वास करेगा मुझ पर या विश्वास करेगा अपनी ताकत पर। अब संसार की ओर निहारेगा या मेरी ओर निहारेगा। ऐसे तूफानों में परमेश्वर फंसने देता है ताकि वो जाने कि हमारे मन में चल क्या रहा है। हिजकिय्याह को परमेश्वर ने इसलिए उस समय छोड़ा, लेकिन देखते हुए, देख तो रहे प्रभु, देख तो रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे। देख रहे हैं, बेबीलोन के दूत आए, परमेश्वर सब देख रहे हैं लेकिन बोल कुछ नहीं रहे। हिजकिय्याह को लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूं, जैसे कि हम लोगों को भी लगता है हम सही कर रहे हैं, कि अगर हम गलत कर रहे होते तो परमेश्वर हमें आकर के कहते कि ये काम गलत है। और हम क्या करते हैं उस वक्त, चूंकि हमें लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए काम सही है, इसीलिए काम सही है। मलाकी की किताब भी इस बात को बताती है कि जब परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला तो लोग सोचने लगे कि परमेश्वर हमारे समान है। मलाकी की किताब बताती है कि जब लोग गलत काम कर रहे थे, परमेश्वर ने कुछ जवाब नहीं दिया, उनको कुछ बोले ही नहीं प्रभु, तो लोगों को लगने लगा कि परमेश्वर मेरे जैसा ही तो है, मैं उनकी भक्ति कर रहा हूं और मैं ये काम कर रहा हूं, तो अगर परमेश्वर को कुछ इससे नाराजगी होती तो परमेश्वर आकर के मुझे बताते। लेकिन परमेश्वर को इससे कोई नाराजगी नहीं है, इसीलिए मनुष्य को लगने लगता है कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है, क्योंकि परमेश्वर शांत हो जाते हैं। हिजकिय्याह को भी लगा कि परमेश्वर मेरे समान है। उसने अपने राज्य के सारे भंडार, सारे हथियार, सारी चीजें, जो भी उसका वैभव परमेश्वर ने दिया था, सारा का सारा उन दूतों को दिखाया। जबकि उसने जो सफलता हासिल करी उन हथियारों के बल से नहीं करी, उन भौतिक वस्तुओं से नहीं करी थी, वो तो परमेश्वर ने उसको, और उसकी और यशायाह की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने उस पर दया करी। लेकिन दूतों को दिखाते समय हिजकिय्याह ने विचार किया, देखो, जैसे कई बार हम लोग प्रार्थना करें, देखो मैंने प्रार्थना करी, देखो मैंने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने मुझे ये काम आशीष दी।
हिजकिय्याह भी कह रहा, देखो मेरे पास ये सब कुछ, इतना वैभव, इसकी वजह से दुश्मन देश चला गया। वो तो परमेश्वर के अद्भुत कामों के विषय पूछने आए थे, अद्भुत कामों को ना बता करके वो अपनी चीजों को दिखा रहा था, अपनी चीजों को दिखा रहा था, अपनी बातों को बता रहा। मैंने प्रार्थना करी थी, मैंने इस रीति से प्रार्थना करी थी, तब मैं अंजीर की टिकिया मेरे बांधी गई, तब मैं चंगा हो गया, मेरे पास इतने हथियार थे, इतना सोना चांदी, ये सब कुछ ये है, देखो। परमेश्वर शांति पूर्वक देख रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, शांति पूर्वक देख रहे हैं। और यहीं पे वो फंस गया, क्योंकि उसने अपनी प्रार्थना पर भरोसा किया। उसने भरोसा इस बात पर किया कि मैं इन वस्तुओं की वजह से अपने दुश्मन पर विजय प्राप्त करी है मैंने। उसने ये भरोसा किया कि राजा सनहेरीब की सेना इसलिए भाग गई क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी ये सब चीजें हैं। और वैभव को दिखाते समय उसने इस प्रकार के विचार किए जो अपने मन में उसके जो चल रहे थे कि परमेश्वर तुम मुझसे खुश है, परमेश्वर तुम मुझसे बहुत प्रसन्न है। वो तो परमेश्वर तभी मेरी उम्र को बढ़ा दिया। और इन सारी बातों के दौरान उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, उसने अपनी प्रार्थनाओं को महिमा दी, उसने अपनी वस्तुओं को महिमा दी, लेकिन उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, जो कि सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला स्वयं प्रभु है। सारी चीजों का देने वाला हिजकिय्याह को जो चीजें, आशीष, धन, संपत्ति, वैभव दिया वो प्रभु ने दिया, लेकिन उसके लिए महत्वपूर्ण क्या हो गया? प्रभु नहीं, धन संपत्ति। वो चाहता तो प्रभु की बातें उन दूतों से करता, अद्भुत कामों को, परमेश्वर की महिमा के कामों को बोलता, परमेश्वर की महिमा करता। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे कि आज कई सारे प्रेयर टॉवर्स करते हैं, कई सारे प्रेयर टॉवर्स क्या करते हैं कि आप उन्हें प्रार्थना का कोई निवेदन भेजिए। अब प्रार्थना का कोई विषय जब परेशानी में इंसान होता है तो वो एक जगह पे नहीं भेजता है, वो कई जगह भेजता है। वो खुद भी प्रार्थना करता है, व्यक्ति भी प्रार्थना करता है, उसके रिश्तेदार भी प्रेयर करते हैं, उसकी फैमिली के लोग प्रेयर करते हैं, दुनिया भर में जहां जहां पर उसके कांटेक्ट हैं सारे के सारे लोग प्रेयर करते हैं। लेकिन उन प्रेयर करने वालों में कुछ लोग ऐसे चालाक भेड़िए के समान होते हैं, चालाक। वो क्या चाहते हैं? हमें महिमा मिलनी चाहिए, हमने प्रार्थना करी तो तुम्हारा भला हुआ, हमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। अंकल इन्वर्टर ऑन कर देंगे बाहर। हमने ऐसा किया, बिल्कुल बाहर। हमने ऐसा किया तो तुम्हारे जीवन में आशीष आई। परमेश्वर के लोगों, ध्यान देना, ये बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। जब हम स्वयं पर केंद्रित हो जाते हैं, अपनी प्रार्थनाओं पर केंद्रित हो जाते हैं। केंद्रित होने से मतलब क्या है? कि मैंने किया तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। मैं, प्रभु नहीं, मैं कुछ हूं, मेरी प्रार्थना कुछ है। राजा हिजकिय्याह ने भी यही विचार किया, मैंने प्रार्थना करी है तो मेरी उम्र बढ़ गई, मैंने ऐसा किया
और आप सोचोगे कि इसका तो कोई बहुत बड़ा परिणाम नहीं होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि उसका बहुत बड़ा परिणाम आने वाले समय में पूरे देश ने भोगा। उसके मैं के कारण, उसके घमंड के कारण, हिजकिय्याह के घमंड के कारण। परिणाम क्या होता है? जब हिजकिय्याह की उम्र 15 साल परमेश्वर ने बढ़ाई, उसके 3 साल के अंदर उसका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था मनश्शे। और मनश्शे जब 12 साल का हुआ तब यहूदा पर राज्य करने लगा हिजकिय्याह की मृत्यु के बाद। और मनश्शे वो राजा हुआ जिसके विषय में लिखा है कि उसने पूरे यरूशलेम को निर्दोष लोगों के लहू से भर दिया। उसने इतने बुरे बुरे काम किए कि परमेश्वर ने उसको एक दुश्मन देश के द्वारा, अशूर के द्वारा नाक में नकेल डलवा करके उसको बंदी बना करके वो अपने देश में लेकर चले गए, नाक में नकेल डाल करके। मनश्शे को इतने पाप उसने किए। वहां पर उसने पश्चाताप किया, मन फिराया, प्रार्थना की, फिर से परमेश्वर उसको अपने देश में लाया। लेकिन फाइल में लिखा है परमेश्वर ने उसको पूरी रीति से माफ नहीं किया, मनश्शे को। और ये राजा मनश्शे ने क्या किया? मनश्शे के पापों के कारण यहूदी लोग 70 साल के लिए राजा नबूकदनेस्सर की गुलामी में चले गए। मैं आपसे एक बात कहता हूं, ध्यान देना। हो सकता है आज आपके मन में आए कि मैंने ऐसा किया है, मैं कुछ हूं, इसका परिणाम आने वाली पीढ़ियां तक भोगेंगी। लेकिन वहीं पर जब हम नम्रता के साथ आते हैं, विनम्र बन जाते हैं, हमने नहीं किया है, यह हमारी सामर्थ्य से नहीं हुआ है, यह हमारी भक्ति से नहीं हुआ है, यह तो यीशु मसीह के नाम से हुआ है, यह तो आपके विश्वास से हुआ है। परमेश्वर एक एक बात पर ध्यान देते हैं। कौन क्या कर रहा है परमेश्वर बहुत ध्यान देते हैं। ध्यान देना, परमेश्वर आज अगर शांत हैं और आपको देख रहे हैं तो भी परमेश्वर आपको ध्यान से देख रहे हैं कि आप कर क्या रहे, मैं क्या कर रहा हूं। एक घटना प्रेरितों के काम 3 अध्याय में लिखी है कि पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में जा रहे थे और वहां पर एक विकलांग व्यक्ति को यीशु नासरी के नाम से पतरस और यूहन्ना ने चंगा किया। और फिर लोग उनकी तरफ आश्चर्यपूर्वक देखने लगे, अचंभा करने लगे। लोग देख रहे थे, अरे इन्होंने चंगा किया है, ये भिखारी जो विकलांग था ये तो आज परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। और लोग ऐसे निहार रहे थे, अरे ये हैं वो लोग। मंदिर में जो लोग थे वो पतरस और यूहन्ना की ओर देख रहे थे, पतरस और यूहन्ना की ओर देख रहे थे। पतरस और यूहन्ना चाहते उस समय कहते हाँ हम ही तो हैं, जैसे कि आज कुछ प्रेयर टॉवर्स कर रहे हैं, हमने किया है, हमने प्रार्थना करी तो तुम्हारा भला हुआ। देखो, प्रेयर टॉवर की सेवकाई परमेश्वर की ओर से है। लेकिन अगर कोई प्रेयर टॉवर या कोई प्रेयर वॉरियर ये कहे कि साहब मेरी प्रार्थना से हुआ, तो वो हिजकिय्याह के समान शैतान के फंदे में फंस सकता है, फंस चुका है। प्रेयर करो लेकिन महिमा परमेश्वर को दो, किसी प्रेयर टॉवर को नहीं। मैं भी एक प्रेयर टॉवर का मेंबर हूं, लेकिन महिमा परमेश्वर को मिलती है, प्रेयर टॉवर को नहीं। वो तो काम है, वो तो सेवकाई है जो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से दी है। हमारी भी इच्छा है कि बरेली में एक प्रेयर टॉवर हो, लेकिन उसका काम ये ना हो कि भैया हमने प्रार्थना करी और तब आप ठीक हुए। नहीं, आपके विश्वास से आप चंगे हुए, आपके
विश्वास ने आपको चंगा किया। बाइबल ऐसा कहती है, ये नम्रता है। स्वयं यीशु मसीह तक ने यही कहा। लोग आते थे, हम चंगे हो गए, यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु मसीह कह सकते थे, देख मैं प्रार्थना करता हूं रात रात भर, इसलिए तू चंगा हुआ है। यीशु कह सकते थे ऐसा, लेकिन नम्र व्यक्ति का, विनम्र व्यक्ति का यह काम होता है, वो कहेगा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जब लोग पतरस और यूहन्ना को देख रहे थे, ऐसे करके देख रहे थे, अरे ये इन लोगों ने चंगा किया, और उन्होंने रोका, अरे हमारी तरफ क्यों ऐसे अचंभे से देख रहे हो? बच्चों को थोड़ी देर शांत रखो। उन्होंने लोगों को रोका। आज कुछ प्रेयर टावर वाले लोगों को रोकने के बजाय कुछ लोग कह रहे हैं, मंगा रहे हैं, लाओ हमारे गवाही दो, हिसाब लिख करके दो कि हमारी प्रार्थना से आप ठीक हो गए। कितना अफसोसजनक है, कितना अफसोसजनक है। पतरस और यूहन्ना ने रोका। पौलुस और बरनबास भी एक जगह पर, जहां पर चंगाई हुई, तो जब लोग उनको देवता मान करके उनकी पूजा, उनके लिए बलिदान चढ़ाना चाहते थे, उन्होंने लोगों को रोका। आज के प्रेयर टॉवर्स लिखवा करके मंगवा रहे हैं कि साहब हमारी प्रार्थना से ठीक हुए। यही वो अंतर है जो परमेश्वर शांतिपूर्वक देख रहे हैं। आज सबको शांतिपूर्वक देख रहे हैं प्रभु। वो मुझे भी देख रहे हैं, वो आपको भी देख रहे हैं। कुछ प्रेयर टावर्स वालों ने तो झूठी गवाहियां भी जारी करना शुरू कर दी यूट्यूब पर, झूठी। प्रभु शांत हैं, जैसे हिजकिय्याह के टाइम पे शांत थे, देख रहे थे प्रभु, सब कुछ देख रहे थे। क्या करेगा ये हिजकिय्याह, देख रहे थे प्रभु। वो आज आपको और मुझे सबको देख रहे हैं। वो भले ही उस विषय पर कोई बात ना बोले, लेकिन देख रहे हैं वो। और पतरस और यूहन्ना ने कहा नहीं, ना हमारी सामर्थ्य ने इनको चंगा किया और ना हमारी भक्ति ने इनको चंगा किया। इनको तो अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, उसके जो दूत, उसका जो पुत्र यीशु मसीह नासरी ने चंगा किया। हमने चंगा नहीं किया। हमारी सामर्थ्य से नहीं हुआ, हमारी भक्ति से भी नहीं हुआ। ये तो यीशु नासरी के नाम से हुआ है। यीशु नासरी के नाम से हुआ है। पौलुस बरनबास ने भी कहा यीशु मसीह के नाम से ये व्यक्ति जो है चंगा हुआ है। अगर आप किसी ऐसे जाल में फंस चुके हो जहां पर महिमा प्रेयर टावर्स को मिल रही है, जहां पर प्रभु को ना महिमा दे करके बताया जा रहा है कि ये गवाही दो कि इन्होंने प्रार्थना करी और तब हम चंगे हुए, आप सतर्क रहना। वो लोग आपको परमेश्वर से दूर कर देंगे। हिजकिय्याह का ये पाप आने वाले कई पीढ़ियों के बाद इन्हीं यहूदी लोगों के लिए 70 साल की गुलामी में ले जाने का कारण बन गया। हिजकिय्याह का बेटा मनश्शे हुआ। हिजकिय्याह तो अच्छा राजा था, मनश्शे बुरा राजा था, जबकि उसी की संतान थी। फिर मनश्शे ने बहुत कुकर्म किए। मनश्शे के पापों के कारण यहूदी लोग बेबीलोन में 70 साल के लिए चले गए। ये मत समझना कि आज हम अगर किसी प्रेयर टावर को महिमा देंगे, किसी खास पासवान को महिमा देंगे, किसी खास व्यक्ति को महिमा देंगे, तो जो है परमेश्वर कुछ नहीं बोल रहा है तो आगे को भी नहीं बोलेगा। प्रभु अपनी महिमा किसी को नहीं देता, किसी पासवान को भी नहीं देता, किसी प्रेयर वॉरियर को भी नहीं देता। आपके लिए कोई रात भर घुटने टेक कर प्रार्थना करता रहे, रात दिन प्रार्थना करता रहे, लेकिन फिर भी महिमा सिर्फ परमेश्वर को मिलना चाहिए, किसी और को नहीं। परमेश्वर की महिमा केवल परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर कार्य करता है। सेवक तो एक माध्यम है,
सेवक को तो एक अनुग्रह मिला हुआ है, मैं यहां पे सेवकाई कर रहा हूं, मुझ पर दया हुई है ये कि मैं सेवकाई कर पा रहा हूं। आप सेवकाई कर पा रहे हैं, ये तो दया है परमेश्वर की आपके ऊपर, ये तो कर्ज है, वचन में लिखा है ऐसा, पौलुस ने कहा है ये तो मेरे लिए कर्ज है, मेरे ऊपर परमेश्वर की दया है, ये मेरे लिए कोई बहुत वैसा नहीं है कि मेरी वजह से कुछ ऐसा होगा, मेरी वजह से कुछ ऐसा होगा, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की वजह से ही आपको आशीष मिलती है, परमेश्वर के द्वारा आपको आशीष आती है। आप किसको महिमा दे रहे हो? किसको महिमा दे रहे हो? आज इसीलिए कुछ लोग बड़ा डांस कर रहे हैं। कैसे? वो आज इस चर्च में, कल उस चर्च में, परसों उस चर्च में, फिर अगले महीने उधर, फिर उधर, उधर, इधर, इधर, फिर कहीं और, वहां पर जहां पर आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि झूठी गवाहियां कितनी आज यूट्यूब पर भरमार है। जो अपने नाम की महिमा के लिए काम कर रहे हैं उनके द्वारा झूठी गवाहियां यूट्यूब पर डाली गई हैं। अब भोले भाले लोग, आप में से भी जैसे कुछ सारे लोग जो भोले वाले हैं, जो चले जा रहे हैं, बहकते जा रहे हैं, जीवन नाश होने पे फिर भी चलो साहब, वो सोच रहे हैं कि किसी पासवान से चंगाई मिलेगी। चंगाई तो यीशु मसीह से मिलती है, चंगाई तो यीशु मसीह ही से हिजकिय्याह को भी मिली। हिजकिय्याह ने खुद प्रार्थना करना शुरू करी जब उसको पता चला, यशायाह ने बताया कि तेरा समय अब निकट है, अपने परिवार को, सारे घराने को जो जो आज्ञा तुझे देनी है दे दे। हिजकिय्याह जाकर के अपने मुंह को उसने लोगों से हटा लिया, लोगों से हटा लिया, परमेश्वर की ओर को उसने अपना मुंह कर लिया। आज लोग किसको देख रहे? अच्छा, इन पासवान के पास, इनके पास, उनके पास, यहां पे, वहां पे। परमेश्वर की तरफ कब देखोगे? कब परमेश्वर की तरफ? प्रभु तो हिजकिय्याह की उम्र को जो फोड़ा था उसका, उसी वक्त जब परमेश्वर की ओर उसने देखा, उसने यशायाह की तरफ भी नहीं देखा कि यशायाह को बुलाओ मेरे लिए प्रार्थना करे। उसने परमेश्वर की तरफ को देखा और परमेश्वर ने उसकी उम्र को बढ़ाया। लेकिन फिर उसकी गलती क्या हुई? फिर वो अपनी, जब ठीक हो गया तो उसने गलती क्या की? मैंने प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना से मैं ठीक हो गया। इसीलिए बेबीलोन के दूतों को मैं वाली भावना के तहत सब कुछ दिखाया उसने, और बाद में कई कई साल के बाद उसका परिणाम उसके आने वाले वंशजों ने भोगा। आज आप जो कर रहे हो, परमेश्वर अपनी महिमा किसी को छूने नहीं देता। एक बात ध्यान रखना, एक बार हेरोदेस ने कोई भाषण दिया, स्पीच, व्याख्यान, लोग सुन रहे थे। लोगों ने कहा यह तो परमेश्वर का शब्द है, यह मनुष्य का नहीं है। लोगों ने हेरोदेस को परमेश्वर बिल्कुल कहा कि ये तो परमेश्वर का शब्द है, ये तो परमेश्वर है। और तुरंत एक स्वर्गदूत ने हेरोदेस को मारा, क्योंकि हेरोदेस ने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। ना तो अपने आप को महिमा देना कि मेरी प्रार्थना से मैं ठीक हो गया, ना ये आपको कहने की आवश्यकता, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसकी प्रार्थना से या किसके आशीर्वाद से। मेन बात है कि आपके विश्वास, परमेश्वर के अनुग्रह से आप चंगे हुए, आपके जीवन में आशीष आए। शैतान रुकावटों को डाला हुआ है ताकि आपको आशीषित होने से रोक पाए, आपको इन चीजों में उलझा दे। आपके जीवन को वो क्या, शैतान नाश करना चाहता है। जैसे कि हिजकिय्याह के जीवन को उसने संकट में डाल दिया, आने वाली पीढ़ियों को संकट में डाल दिया। आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि आप किसके पीछे भाग रहे हो, लोगों के या परमेश्वर के। अगर आप परमेश्वर के पीछे भाग रहे हो तो परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देंगे। अगर आप प्रभु के पीछे चलते रहोगे, प्रभु आपकी रक्षा करेंगे, प्रभु आपकी सहायता करेंगे। लिखा है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत उन्हें छावनी किए हुए बचाता है। किसके डरवैयों के चारों ओर? किसके? जोर से बोलिए, किसके? और जोर से बोलिए।
या किसी पासवान के? अगर किसी पासवान के डर की वजह से आप उसके चर्च में जाते हो तो आप परमेश्वर से कभी नहीं डर सकते। कोई इंसान के डर की वजह से अगर आप परमेश्वर के भवन में जाते हो डर की वजह से, तो आपके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। लेकिन यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, किसके डरवैयों के चारों ओर? किसके? ध्यान देना, परमेश्वर किसी भी काम को करने में सक्षम है, आंधी तूफानों को रोकने में भी सक्षम है। वो परमेश्वर है। वचन में लिखा है मनुष्य तो मनुष्य है लेकिन परमेश्वर परमेश्वर है। परमेश्वर के सामने कौन ऐसी चीज है जो ठहर सकती है? परमेश्वर ने अशूरियों को एक ही रात में 1,85,000 एक दूत ने मार डाला ताकि अपने लोगों की रक्षा की जा सके। परमेश्वर ने कैसे कैसे अद्भुत अद्भुत काम किए, अद्भुत से अद्भुत काम किए हैं। आप देखिए नीनवे को परमेश्वर ने कैसे बचा लिया, अपनी दया के कारण, अपनी कृपा के कारण, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया। 1,20,000 मनुष्यों ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उनके पशुओं को भी माफ कर दिया, उन मनुष्यों को भी माफ कर दिया। आपको जरूरत क्या है? यीशु मसीह के पास आने की, यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह को अपने जीवन में थाम लेने की आवश्यकता है। अगर आप डर गए हो किसी से, विशेषकर लोगों से, मनुष्यों से, पासवानों से, कि नहीं नहीं आपको हमारे पास आना है, तो आप परमेश्वर के पास कब आओ? बाइबल में इतने सारे आश्चर्य कर्म लिखे हैं, वो तो लिखे भी नहीं गए सारे के सारे जो परमेश्वर ने किए हैं। परमेश्वर ने अद्भुत से अद्भुत काम किए हैं और अद्भुत से अद्भुत काम आज भी करना चाहते हैं आपके जीवन में। वो चाहते हैं कि आप उनको महिमा दो, आप उनसे डरो। पवित्र डर, पवित्र भय परमेश्वर का आपके जीवन में होना चाहिए। और आप अपने जीवन में देखोगे जिस दिन आप इंसानों के पीछे भागना बंद कर दोगे, पासवानों के पीछे भागना बंद कर दोगे, प्रेयर टॉवर्स के पीछे भागना बंद कर दोगे। मैं ये नहीं कह रहा प्रेयर निवेदन मत देना, निवेदन दो, लेकिन महिमा परमेश्वर को दो। महिमा के हकदार केवल परमेश्वर है। जब आप प्रभु के पास आते हो, विशेषकर उन लोगों के लिए जो प्रभु भोज में आज शामिल होंगे, अपने आप को जांचो। जो प्रभु भोज में शामिल होंगे उनके लिए संदेश ये है कि वो भी अपने मन को इस बात के लिए तैयार करें भविष्य में कि वो कहां पर है, कहां पर है। प्रभु के पास है, प्रभु के संगति में है। आप प्रभु भोज ले रहे हो, प्रभु के उस बदन को, प्रभु के लहू को याद कर रहे हो, या आपका दिमाग यहां वहां चल रहा है? प्रभु भोज में शामिल होने से पहले अपने आप को जांचो, ताकि ये प्रभु भोज आपके लिए आशीष का कारण बने। ये प्रभु भोज किसी भी मनुष्य के लिए बीमारी, कमजोरी या निर्बलता या उसके सो जाने का कारण ना बने। समझ रहे हैं मेरी बात के लिए? प्रभु भोज आशीष का माध्यम बने। कब? जब आप जांचोगे अपने आप को। प्रभु भोज ऐसी ताकत, ऐसी सामर्थ्य है, वो यादगारी में जो प्रभु ने लहू बहाया, अपना बदन दे दिया, अपना पूरा शरीर, अपनी देह दे दी, तो जब हम उसकी यादगारी में इस भोज को में हम लोग शामिल होते हैं, ग्रहण करते हैं, अगर हम लापरवाही से या बिना जांचे इस भोज में शामिल होते हैं, तो वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों 17वें अध्याय में कि हमारे ऊपर बीमारी लाता है, हमारे ऊपर क्या लाता है, और उस व्यक्ति के ऊपर क्या लाता है? निर्बलता लाता है, और वो मनुष्य इस संसार को छोड़ करके भी चला जाए। जितने लोग प्रभु भोज में शामिल हो, अपने आप को जांचो। जो नहीं होंगे और जो होंगे वो भी इस बात को जांचो, क्या पति पत्नी का रिश्ता आप में ठीक है? प्रभु सारी बातें देख रहा है, आप में सही संगति में है, क्योंकि हिजकिय्याह को जैसे परमेश्वर देख रहा था, परमेश्वर आपको भी देख रहा है। या आपको माफी मांगने की जरूरत है अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने परिवार से। क्या एक पति होने के नाते आप अपने सारी जिम्मेदारियों का पूरी रीति से, ईमानदारी से पालन कर रहे हैं? क्या एक बच्चा जो प्रभु में है,
क्या वो ठीक रीति से अपने माता पिता का आदर करता है? ये सारे सवाल हैं। अपने आप को पूछो। जब हमें गीत में शामिल होते हैं, अपने आप से पूछो कि क्या हम वचन के अनुसार अपने जीवन को जी पा रहे हैं। माता पिता, अपने जो पारिवारिक रिश्ते हैं, अपने पड़ोसी के साथ आपके कैसे रिश्ते, कैसे संबंध हैं, उन बातों को सोचो। अगर समझने में आता है कि कहीं पर मैं गलत हूँ, तो प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे माफ़ कर, मेरी सहायता कर, कि आज का प्रभु भोज मेरे लिए आशीष का कारण बने और ये किसी भी बात में नुकसान का कारण ना बने। प्रभु आशीष दे। सबको जय मसीह।